आज हम आप लोगों को विस्तृत जानकारी मॉडल्स के बारे में देंगे जो इट विल हेल्प टू यू 7, 8, 9, 10th एग्जामिनेशन. इट आल्सो हेल्प इन 11, 12, आल्सो इन मेनी कंपटीशंस में ये हेल्प करेगा. जो आज बताएंगे विस्तृत जानकारी आप लोग इससे लेंगे. मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब. They are used in the sentence as like as helping verbs की तरह इसका प्रयोग होता है. ये helping verb के रूप में वर्क करता है. लेकिन where you have need to used, अब they are used, इसका प्रयोग कहां कहां करते हैं हम? To express the mood of the speaker, बोलने वाले की मूड को एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल्स का प्रयोग कर सकते हैं. मॉडल्स वर्ब का अगर कोई बोल रहा है तो स्पीकर के मूड को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है सेंटेंस में मॉडल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं. अदर वे टू गिव एडवाइस, एडवाइस देना हो किसी को तो वी शुड यूज मॉडल वर्ब टू गिव एडवाइस. टू गिव और सीक परमिशन, परमिशन देना हो तो ये प्रयोग में लाया जा सकता है. परमिशन के सेंस में आज्ञा देना हो किसी को तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो. टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी को रिक्वेस्ट करना हो, पोलाइटनेस. ठीक है, अगर जब हम उसे पोलाइट रिक्वेस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू फॉलो योर ऑर्डर, वो आपके ऑर्डर को नहीं मानेगा. तो हमें जो है पोलाइट रिक्वेस्ट का प्रयोग करने के लिए मॉडल्स का प्रयोग करते हैं. टू गिव इन्विटेशन, किसी को इन्विटेशन देना हो, निमंत्रण देना हो तो देन यू शुड यूज मॉडल्स वर्ब. मॉडल का प्रयोग करेंगे, मॉडल का उपयोग कर कर सेंटेंस बनाएंगे. टू मेक सजेशंस, किसी को हमें सजेस्ट करना हो कि यू शुड डू हार्ड लेबर इन दिस एरिया इन द फील्ड ऑफ यूपीएससी, then one day you will get target in your life. तो तुम्हें जो है इस एरिया में तुम्हें जो है परिश्रम करने की जरूरत है तो देन तुम अपना अचीवमेंट प्राप्त कर सको. तो सजेशन के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं. अब प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स के कुछ प्रॉपर्टी है. गुण क्या है? क्या है कि दे एक्सप्रेस एक्शन लाइक एबिलिटी. ये एक्शन को एक्सप्रेस करता है. कैसे एक्शन को? ये आपके एबिलिटी को बताता है. एबिलिटी माने योग्यता. जैसे मैं 4 घंटे तक डैश पर अंग्रेजी बोल सकता हूं तो दिस इज योर एबिलिटी. एबिलिटी का प्रयोग करना है, कैन का प्रयोग लगाकर इसको बना सकते हैं. पावर दिखाना हो, परमिशन के सेंस में, रिक्वेस्ट के सेंस में, पॉसिबिलिटी दर्शाना हो, संभावना. जैसे आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है. अनदर सेंटेंस आई कैन से इट मे रेन टुडे कैट्स एंड डॉग्स, आज मूसलाधार बारिश हो सकती है. दिस इज माय एंटीसिपेशन. पॉसिबिलिटी है, नहीं भी हो सकती है. तो इसका प्रयोग एबिलिटी के सेंस में, पावर के सेंस में, परमिशन के सेंस में, रिक्वेस्ट के सेंस में, पॉसिबिलिटी के सेंस में करते हैं. और आल्सो दे आर नेवर एलोन, ये अकेले नहीं होता है. जब भी ये आता है तो मेन वर्ब को लेकर ही आता है, बिना मेन वर्ब का वर्क नहीं करता है. दे आर नेवर एलोन, ये अकेले नहीं रहता है, होता है. दे आर ऑलवेज यूज एलोंग विथ द मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ रहेगा. इसका प्रयोग अकेले नहीं कर सकते हैं. आई कैन स्पीक, स्पीक इज ए, speak is here main verb और can is a model verb. I can speak English more than 2 hours, 2 घंटे से अधिक ऑन द डैश, डैश पर बोल सकता हूं. तो जब भी आएगा तो मेन वर्ब को लेकर ही आता है, अकेले नहीं आता. अकेले इसका जो है यू शुड नॉट यूज इन द सेंटेंस, सेंटेंस में प्रयोग नहीं करना है. और दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द नंबर जेंडर ऑफ द वर्ब. ये अगर वर्ब का है कि सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर सिंगुलर वर्ब,
प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स प्लूरल वर्ब। ऐसा नहीं होता है कि सिंगुलर वर्ब के साथ जो है इसका प्रयोग करेंगे, इस मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये प्लूरल हो गया तो इस मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस में स्त्रीलिंग है तो अदर प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग है तो अदर, नपुंसकलिंग है तो अदर, न्यूटर है तो अलग प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है। ये जो है दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द नंबर और जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट। ये सेंटेंस के जो है सब्जेक्ट से, जेंडर से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है कि इस जेंडर के साथ, इस सब्जेक्ट के साथ हम कैन लगाएंगे, इसके साथ मे का प्रयोग करेंगे, ऐसा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, प्लूरल रहेगा तो शुड का प्रयोग, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये जब भी आता है तो अकेले नहीं आता है, अपने साथ मेन वर्ब अवश्य लेकर आता है। यूजेज ऑफ मॉडल्स आई हैव रिटन, यू आर लुकिंग हियर, मैं लिख चुका हूं, देख रहे हो कि यूजेज ऑफ मॉडल्स कहां कहां प्रयोग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन कैन एंड कुड। कैन इज ए प्रेजेंट फॉर्म और कुड इज ए पास्ट फॉर्म है। यू हैव आइडिया। तो कैन और कुड का प्रयोग जो है सेंस ऑफ परमिशन। इन शॉर्ट में आई हैव रिटन, इस सेंटेंस में नहीं लिखे, इस तरह से समझने में बहुत आसानी होगी, याद करने में भी बहुत अच्छा होगा। यू शुड कीप इन योर माइंड, हमेशा के लिए इसे याद रख पाओगे। कैन एंड कुड का ऐसे मैं बना दिया हूं, कैन कुड का प्रयोग सेंस ऑफ परमिशन, टू मेक रिक्वेस्ट के सेंस में भी होता है, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी को भी बताता है, संभावना भी बताता है ये, टू एक्सप्रेस एबिलिटी योग्यता को तो बताता है, पावर को डिनोट करता है। तो 4 यूजेज आई हैव रिटेन। कैन एंड कुड इज यूज इन द सेंस ऑफ परमिशन, आल्सो टू मेक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने में, किसी से प्रार्थना करने में होता है, पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, संभावना को दर्शाता है, और संभावना के बाद एबिलिटी को शो करने के लिए, इसका योग्यता को शो करने के लिए ये प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा नंबर मे एंड माइट। मे इज ए प्रेजेंट फॉर्म, माइट इज ए पास्ट फॉर्म, यू हैव आइडिया। तो मे का प्रयोग जो है रिक्वेस्ट, सेंस ऑफ परमिशन में भी होता है, पॉसिबिलिटी भी बताता है, और पर्पस, ये उद्देश्य को भी बताने का काम करता है, पर्पस को भी डिनोट करता है। फर्स्ट रिक्वेस्ट, इट इज गोइंग टू इंडिकेट रिक्वेस्ट, इट इज आल्सो गोइंग टू इंडिकेट परमिशन बताता है। पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, संभावना, और संभावना के साथ साथ पर्पस को भी बताने का ये काम करता है सेंटेंस में। हियर आई विल एक्सप्रेस, यू आर लुकिंग हियर, कैन एंड कुड का तुम देख रहे हो कि यहाँ परमिशन, परमिशन के लिए भी होता है, यहाँ भी देख रहे हो कि मे और माइट का भी प्रयोग परमिशन के सेंस में होता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि परमिशन जो है ये अधिक परमिशन को शो करने के लिए प्रयोग होता है, और अब जो है मे का प्रयोग जो है ये अधिक जो है पॉसिबिलिटी को शो करता है। 70% बारिश होने की संभावना है, तो ये ज्यादा जो है ये शो करता है पॉसिबिलिटी। लेकिन ये जो होता है ये भी पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है, कैन एंड कुड, लेकिन ये कम पॉसिबिलिटी बताता है, संभावना इसमें कम होती है, 30% बारिश होगी असंभावना। लेकिन अगर मे का प्रयोग करेंगे तो 70% चांसेस रहता है कि हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब यहाँ विल का प्रयोग टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम रेफरेंस को बताता है। फ्यूचर टाइम में जो घटनाएं घटित होती है उसको बताने का काम किया जाता है। अब क्या होता है, टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन बताता है इसमें, डिटर्मिनेशन, जैसे मैं आज पटना जाऊंगा, टुडे आई विल गो टू पटना, तो आज ये बताता है कि डिटर्मिनेशन को बताता है, टू मेक रिक्वेस्ट भी बताता है, प्रोमिसेस भी बताता है, कमांड्स को भी इंडिकेट करने का काम करता है, टू इशू इन्विटेशन को भी इंडिकेट करने का काम करता है। विल का पास्ट रूप होता है, लेकिन approximately there are 4 uses. Will is used in the 4 sense. First is used to express future time reference बताता है, to express determination बताएगा, to make request बताएगा, promises बताता है, commands को भी बताता है, और ये इशू इन्विटेशन को भी डील करता है। लेकिन वुड जो है ये विल का वुड रूप है, तो एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन लिखा हुआ है इसमें, और उसी का पर टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट को डिनोट करने का काम ये वुड का प्रयोग जहां करेंगे तो वुड इज गोइंग टू इंडिकेट पास्ट हैबिट, दिस इज माय पास्ट हैबिट।
Next point, I will discuss about should. Where you should use of should. Should is used to express advice. Lightly advice. हल्के एडवाइस को इंडिकेट करने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। टू एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शन, किसी को इंस्ट्रक्शन देना हो, आदेश देना हो, उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। इंस्ट्रक्ट देना हो, टू एक्सप्रेस ओपिनियन को बताना हो, विचारों को व्यक्त करना हो, तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। आई हैव रिटन ओनली 3 यूजेस टू एक्सप्रेस एडवाइस, देने के एडवाइस, हल्के एडवाइस देने के लिए, ठीक है। जैसे यू शुड डू हार्ड लेबर टू अचीव योर टारगेट, टारगेट को प्राप्त करने के लिए हार्ड लेबर करो। से मैं कहूं कि तुम अगर बहुत अधिक परिश्रम करोगे, परिश्रम कर कर जो है चंद्रमा के बारे में अध्ययन कर सकते हो, चंद्रमा पर जा सकते हो, तो उसके लिए बहुत हार्ड लेबर, तुम साइंटिस्ट बन सकते हो, इसके लिए तो बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो शुड का प्रयोग लाइटली एडवाइस को इंडिकेट करता है। टू एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शन को अगर डील करना हो, किसी को इंस्ट्रक्ट करना हो, आदेश देना हो, तो हम ये शुड का प्रयोग करेंगे। ओपिनियन, विचारों को व्यक्त करने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। यह मस्ट, ड्यूटी को इंडिकेट करता है। कंपल्सन, बाध्यता है कि तुम्हें जो है यू मस्ट शुड, यू मस्ट डू हार्ड लेबर इन दिस एरिया। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन यूपीएससी, यू मस्ट हार्ड लेबर इन दिस एरिया। इस एरिया में अगर तुम यूपीएससी फेस करना चाहते हो तो तुम्हें हार्ड लेबर करना पड़ता। मस्ट का प्रयोग ड्यूटी, कंपल्सन, बाध्यता को बताता है, निसेसिटी को बताता है, आवश्यकता को इंडिकेट, और डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन समझ रहे हो, डिटरमाइंड होना कि हमें किसी तरह जो है इस जॉब को लेना है, चाहे कितना भी परिश्रम करना पड़े, तो हम इस जॉब को लेकर ही सर्टेनिटी बताता है कि आई मस्ट डू दिस वर्क, मैं अवश्य इस काम को करूंगा। तो मस्ट का प्रयोग जो है ड्यूटी, कर्तव्य को इंडिकेट करता है, कंपल्सन, बाध्यता को बताता है, निसेसिटी को बताता है, डिटर्मिनेशन को बताता है, संकल्प, कि हम संकल्प ले लिए हैं, चाहे मेरा शरीर जो है कितना भी मिट्टी में मिल जाए, हड्डी पसली गल जाए, हम यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर कर ही दम लेंगे। तो ये डिटर्मिनेशन है हमारी। और सर्टेनिटी बताता है कि मैं आज जो है मुझे अवश्य जो है पटना जाना चाहिए, अवश्य जाएंगे, नहीं जाएंगे तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। तो ये बताने के लिए मस्ट का। और आउट टू का प्रयोग जो है डिजायरेबिलिटी, डिजायर को एक्सप्रेस करने में, इच्छाओं को व्यक्त करने में। और एडवाइस का इसमें जो है हम जो है अधिक एडवाइस को व्यक्त करते हैं। इसमें होता है कि शुड का प्रयोग भी एक्सप्रेस ही है, हल्के एडवाइस को, लेकिन इसमें जो है ये आउट टू का प्रयोग जो है बहुत अधिक एडवाइस, इस एडवाइस पर जोर दिया जाए, उस एडवाइस को इंडिकेट करने के लिए आउट टू का प्रयोग होता है। और ड्यूटी के लिए भी, कर्तव्य का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अभी सेमी मॉडल वर्ब्स है, यू हैव आइडिया 3, नीड है, डेयर है और यूज टू है। तो हियर आई हैव रिटन टू ओनली नीड, नीड इज यूज्ड टू इंडिकेट निसेसिटी को इंडिकेट करता है, आवश्यकता को बताने के लिए। रिक्वायर्ड जो होता है, रिक्वायर्ड थिंग को बताने के लिए नीड का प्रयोग करना पड़ता है। और डेयर का प्रयोग जो है कॉरेज, हिम्मत को इंडिकेट करने में होता है। एक चैलेंज को भी इंडिकेशन करता है, चुनौतियों को भी बताने का काम करने के लिए हम डेयर का चैलेंज, चुनौती, और कॉरेज, साहस, ठीक है। आई हैव डेयर टू क्रैक यूपीएससी एग्जाम, मेरे पास साहस है, इतनी हिम्मत है कि किसी भी तरह मैं यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करूंगा। और यूज टू का प्रयोग जो है इन द सेंस ऑफ हैबिट, हैबिट है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू ड्रिंक मिल्क, मैं जो है दूध पीने का आदि हूं, अवश्य दूध पीना है मुझे, फील्ड में खेलना है मुझे, यह हैबिट है, दिस इज माई हैबिट। तो यूज टू का प्रयोग जो है ये सेमी मॉडल वर्ब है, इसका प्रयोग जो होता है हैबिट के सेंस में होता है। लेकिन नीड का प्रयोग नेसेसिटी बताएगा, रिक्वायर्ड चीजों को बताता है, डेयर का प्रयोग कवरेज बताता है, चैलेंज को इंडिकेट करने में किया जाता है। थैंक यू।